हेलो फ्रेंड्स, आज क्वेश्चन नंबर 20। कल हम लोग 20 क्वेश्चन नंबर 20 कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक देखे थे। आज 7 ईयर्स का 21 क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ईयर्स का क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है सेक के पावर में 6/5 यक्स इंटू कोसेक 4/5 यक्स dx। इसी को इंटीग्रेट करना है, इसी का इंटीग्रेशन करना है। सॉरी, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है सेक को हम लोग 1/cos लिख सकते हैं, क्योंकि सेक जो रहता है वो कॉस का ही अपोजिट होता है, और कॉसेक को भी हम लोग साइन का अपोजिट समझते हैं, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग सेक को 1/cos 6/5 यक्स इंटू कॉसेक को लिख सकते हैं साइन 4/5 यक्स, फिर ये रहा dx। क्योंकि ये इसके पावर अलग अलग हैं, तो इसको सही बनाने के लिए, करेक्ट बनाने के लिए कि सेम सेम हो जाए, इसके लिए या तो इसमें से कम कर दें 4/5 कर दें, सॉरी, या तो इसको कम कर रहे हैं, मतलब ये जो है 4/5 कर दें, या फिर इसको 6/5 कर दें। ऐसा हो सकता है, किया जा सकता है, मतलब उसी को कर करके हेल्प लिया जा सकता है। जैसे में सपोज ये 4/5 है और ये 6/5 है, तो 4/5 करने के लिए इसमें अगर हम ऐसा कर देते हैं 1/cos 6/5 cos टू द पावर 6/5 यक्स इंटू साइन टू द पावर 4/5 यक्स में ही अगर cos के पावर में 6/5 यक्स से गुणा और cos के पावर में 6/5 यक्स से डिवाइड कर दीजिए। फिर इसके बाद क्या किया जाएगा, इस cos को नहीं होगा ऐसे, इसके पावर में 2 कीजिए, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर 2 कर दीजिए। 2 रहेगा ना, तो इससे ये ऊपर जाएगा, इसमें से ये कम होगा, 4/5 आएगा। इसको जो ऊपर भेज दीजिए। कॉस को 1/cos को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, यानी लिख सकते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर क्या होगा, अगर इसके अपान में इसको लिखेंगे, क्योंकि अलग अलग तो लिखेंगे नहीं, इंटू में है, दोनों को एक ही में अपान में कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो अगर इसके अपान में इसको लिखेंगे तो इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस होगा, यानी इसमें से इसको घटाएंगे, तो हम लोग जानते हैं 6/5 -2, 5 2 10, और 6 में से 10 या तो -4/5 आने वाला। यहाँ पे लिख सकते हैं cos माइनस में 4/5 यक्स इंटू साइन 4/5 यक्स, और ये रहा dx। ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। अब जो है, चूंकि ये माइनस में पावर है, तो इसको अगर नीचे लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। लिख सकते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर यक्स सेक सेक स्क्वायर यक्स साइन के पावर में 4/5 अपान में कॉस के पावर में 4/5, ये एक्स तो रहेगा, ठीक है, इसका 4/5 है। ये रहा dx। और चूंकि साइन अपन में कॉस है, तो हम लोग टेन जानते हैं कि इसका होता है टेन। यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर यक्स अपान में टेन टू द पावर 4/5 यक्स, और ये रहा dx।
ऐसा लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये करेंगे कि हम लोग मानेंगे यहाँ पर, माना tan x इज इक्वल टू टी के, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ। तो डिफ्रेंशिएशन दोनों तरफ करने के बाद, क्योंकि जो भी मानते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यहाँ पर भी tan x माने हैं, इसको t माने हैं, तो डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे तो होगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी अपन में डी एक्स। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी के, यहाँ पर क्या करेंगे, t माने थे जो tan की जगह, वहाँ पर t रख देंगे, और ये जो है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लोग डी टी लिख सकते हैं, यानी 1 में t की पावर में 4/5 और यहाँ पर डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके पावर में जो 4/5 है और ये अपान में है, इसको ऊपर भेजेंगे ताकि ये जो है एक्स टू द पावर एन वाला फार्मूला लगा देंगे, लगा सके। देखिए कैसे एक्स टू द पावर एन वाला फार्मूला डी एक्स है, इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन और एन प्लस वन, ऐसा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, तो टी टू द पावर माइनस में 4/5 और ये रहा डी टी। अब इसमें जो है अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें एक जोड़ेंगे और इसके बटा में भी एक जोड़ेंगे, यानी कि लिख सकते हैं टी के पावर में माइनस में 4/5 प्लस में 1 माइनस में 4/5 प्लस में 1। ऐसा लिखने के बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अरे इंटीग्रेशन हो गया, ये एक्स टू द पावर एन वाला फार्मूला अप्लाई करने से अगर इंटीग्रेशन हो गया तो जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं, टी टू द पावर 5 में से 4 या तो 1/5 अपान में, यहाँ पर भी 1/5 लिखेंगे और प्लस में सी लिख देंगे। यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ये अपान में 5 है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 टी के पावर में 1/5 और प्लस में सी लिख सकते हैं, और 5 इंटू टी का मतलब माने हम लोग 10, तो 10 1/5 एक्स प्लस में कांस्टेंट है, ये आंसर हो गया माने। एक बार और रिवाइज करके मतलब समझ लेते हैं एक बार। सेक के पावर में 6/5 इंटू कॉसेक के पावर में 4/5 एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। इसमें क्या करेंगे, सेक को 1/cos लिख देंगे और कॉसेक को 1/sin लिखे हैं। देखिए हर जगह जो है 1 अपान में ही है, अब इसीलिए इस पूरे को 1 के अपान में लिख दिया गया है। फिर इसके बाद क्या किए हैं, इस पूरे में ध्यान से देखे हैं तो ये दोनों अलग अलग पावर था, इसको सेम बनाने के लिए cos के पावर 2 से मल्टीप्लाई भी किए हैं और cos के पावर 2 से ही डिवाइड भी किए हैं, ताकि मान में कोई चेंजेस नहीं आए। अब जब ऐसा हुआ है फिर इसके बाद क्या किए हैं कि ये जो cos है इसको 1 में cos स्क्वायर लिखा गया है, इसको ऊपर भेजेंगे, यानी 1 में cos स्क्वायर एक्स अगर लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, यानी 1 में cos स्क्वायर को ऊपर, cos को ऊपर भेजते हैं तो सेक में कन्वर्ट होता है, इसको लिख दिए हैं सेक स्क्वायर एक्स। इसको क्या किए हैं, इसमें जो है इसको ऊपर लेकर गए हैं जिससे ये पावर इसमें जुड़ेगा जुड़ेगा, लेकिन ये तो माइनस में है तो घटना पड़ जाएगा, घटाया गया तो -4/5 आया है, साइन के पावर में 4/5 आया है। फिर इसके बाद क्या किए हैं, इन दोनों का देखें अब पावर सेम है, जिससे क्या हुआ है कि साइन अपान में कॉस लिख दिए हैं। अब जो है साइन अपान में कॉस लिखने का मतलब ये नहीं है कि पावर सेम हुआ है इसलिए लिख दिए, नहीं, मतलब ये है कि अगर इसको हम सेम सेम लिख देते हैं तो हेल्प हो जाएगा, क्या, इसको हम 10 में चेंज कर सकते हैं। कैसे 10 में चेंज कर सकते हैं, देखिए अगर हम लिखें साइन यक्स अपान में कॉस यक्स पूरा के अपान में 4/5 लिख दे तो कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है कि होगा, इसीलिए सेम करने की कोशिश किया गया है और 10 के पावर में 4/5 लिख दिया गया है। 10 को t मान लिया गया है, सेक स्क्वायर हो जाएगा, dx से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, dx का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह हम लोग डी टी लिख सकते हैं, इसलिए डी टी लिख दिए, और ये टी जो माने थे उसको टी रख दिए 10 की जगह, 4/5 लिख दिए हैं, इसको ऊपर अगर लेकर जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, और फिर इसके बाद एफ टू दी पावर एन वाला फार्मूला लगा दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत
हाँ, तो देखिए ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में ये दिया हुआ है कि एक्स टू द पावर 2 अपान में ए प्लस बी एक्स के होल पावर में 2 डी एक्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें है क्या ऐसा जो जहाँ से स्टार्ट किया जा सके। कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। नॉर्मली हम लोग अगर कोशिश करें तो इसको अगर टी मान लेते हैं तो फिर सॉल्व हो सकता है कुछ देर के लिए। माना अगर a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू टी तो क्या होगा, जानते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएशन होता ही है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे b फिर इज इक्वल टू डी टी अपान में डी एक्स के। कैसे b हुआ है, ये अचर पद निकाले हैं, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और ये डी टी अपान में डी एक्स को इधर पक्षांतर करेंगे, यानी लिख सकते हैं b इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी के। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद x का तो वैल्यू नहीं है, x का वैल्यू यहाँ से कर सकते हैं a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू टी के लिखा हुआ है, a को उधर पक्षांतर कीजिए, बी एक्स इज इक्वल टू टी माइनस ए। फिर इसके बाद क्या कीजिए, b का इधर टी माइनस ए अपान में डी टी, ये x का वैल्यू है। तो अगर x की बात करें तो वहाँ पर ये रख सकते हैं और इसकी बात करें तो इसको t मान लेंगे। देखिए क्या किए हैं ना, सबसे पहले कहीं कुछ दिख नहीं रहा था, कोशिश किया हमने इसको हम लोग टी मान करके डिफरेंशिएशन करके यहाँ पर टी रख करके सॉल्व करने की। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स आ ही नहीं रहा है लास्ट में। इसलिए क्या किए हैं कि एक्स को ही कुछ वैल्यू आ जाए उसका, इसलिए इस फंक्शन से हम लोग एक्स का मान किए हैं। इसके लिए ए प्लस बी एक्स इक्वल टू टी माने थे जो, उसी में ए को इधर ट्रांसफर करके और बी को इधर डिवाइड करके एक्स का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से समझिए। इंटीग्रेशन ऑफ, अगर इसके जगह हम लोग लिख दें एक्स के जगह टी माइनस ए अपान में बी का होल स्क्वायर अपान में, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं टी, यानी टी
और इसका जो है स्क्वायर लिख देंगे और फिर यहाँ पर लिख देंगे dx। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये करेंगे कि इसको जो है लिख सकते हैं t माइनस ए का होल स्क्वायर अपान में b का होल स्क्वायर, मतलब b का स्क्वायर और t का स्क्वायर, ये हो गया dx। अब क्या होगा क्योंकि 1 अपान में बी स्क्वायर है, इसको निकाल देंगे बाहर, 1 अपान में बी के स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस ए अपान में बी, सॉरी अपान में टी हो जाएगा, तो टी का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है और ये रहा dx। क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए, मतलब दोनों के स्क्वायर कर दीजिए, बी का स्क्वायर टी माइनस ए अपान में टी का पूरे का स्क्वायर फिर dx। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको बांट दीजिए, लिख सकते हैं हम लोग 1 अपान बी का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ टी अपान में टी माइनस में ए अपान में टी और इसका जो है होल स्क्वायर dx। सॉरी, हर जगह dx लिखते आ रहे हैं, गलती होगी, dt होगा। क्यों dt होगा देख लीजिए ध्यान से। अब इसको जो है इसका वैल्यू रख दिए, ये पूरा का पूरा, देखिए इसके जगह हम इसका वैल्यू रख दिए, लेकिन dx की जगह क्या लिखेंगे, और ये थोड़ा सा और गलती है, देखिए ध्यान से यहाँ से बी डी एक्स, ध्यान से समझिए बी डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग मान है डी टी। तो अगर डी एक्स की जगह लिखना होगा तो डी टी अपान में बी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर भी डी टी अपान में बी लिख देंगे, डी टी अपान में बी, डी टी अपान में बी, डी टी अपान में बी, यहाँ पर भी डी टी, चलिए जाने दीजिए, बी बी को इधर डिवाइड में ना तो इधर जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, ये मतलब बाहर निकालेंगे ही क्योंकि कांस्टेंट है, तो डी टी लिख देंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ए प्लस बी का, पहले रुक जाइए, 1 अपान में बी का होल क्यूब और इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस ए अपान में टी का स्क्वायर डी टी। ठीक है, एक मिनट हम कैमरा चेक कर ले सही से आ रहा है कि नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला में तोड़िए तो 1 अपान में बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में 2ab, 2, ए का मतलब 1, बी का मतलब ए अपान में 2, तो इस पूरे को लिख सकते हैं हम लोग डी टी के ऊपर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 अपान में बी का क्यूब, अब इंटीग्रेशन को बांट दीजिए पूरे में, यानी कि लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर में 2 इंटू टी के पावर में माइनस में 2, क्योंकि इसको ऊपर भेजे हैं इसलिए माइनस में हो गया इसका पावर, माइनस में 2a अपान में टी, इंटीग्रेशन है इसका भी, और यहाँ पर लिख लीजिए क्या डी टी की। फिर इसके बाद क्या कीजिए, इसका ब्रैकेट बंद कर दीजिए, हाँ। फिर इसके बाद देखिए ध्यान से 1 अपान बी का क्यूब लिखेंगे और इसका इंटीग्रेट करेंगे इसको 1 को, तो होगा टी, प्लस में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर को छोड़िए, ये अचर पद है, अचर पद यानी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकलना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर रहेगा, ये बाहर निकला, और इसमें एक जोड़ देते हैं और बटा में भी एक जोड़ देंगे, यानी टी की पावर में माइनस में 1 अपान में माइनस में 1, और माइनस में 2a भी कांस्टेंट है, 2a भी निकल जाएगा, लेकिन 1 अपान में टी रह जाएगा इसमें, देखिए 2a इंटू 1 अपान में टी है ना,
2a इंटू 1/t, तो 1/t का मतलब लॉग होगा, और 2a तो कांस्टेंट है, निकल जाएगा। तो वहां पर हम लोग लिख सकते हैं लॉग टी, है कि नहीं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद मुझको लगता है कि लगभग हो गया है। अब डायरेक्ट वैल्यू रख दिया जाए, लेकिन इससे पहले लिख लिया जाए 1/b का क्यूब ब्रैकेट में टी, प्लस में नहीं होगा, इसी के लिए हम फिर से लिख रहे हैं। तो माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आएगा, ए स्क्वायर अपान में टी के पावर में माइनस में है, इसको नीचे लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाना है, माइनस में 2a लॉग टी। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 1/b का क्यूब, टी का वैल्यू रख देंगे हम लोग, टी का वैल्यू रख देंगे जो माने थे, यानी a प्लस बी एक्स माइनस में ए स्क्वायर अपान में टी की जगह रखेंगे ए प्लस बी एक्स और फिर माइनस में 2a इंटू लॉग टी की जगह जो माने थे वही रख दीजिए, ए प्लस बी, और प्लस में कांस्टेंट लिख लीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है, समझाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, चलिए समझ लीजिए एक बार। सबसे पहले हम लोग देखें कि कहीं सॉल्व करने लायक है ही, तभी किए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। इसके लिए क्या किए हम लोग, इसको टी मान लिए हैं, फिर इसके बाद यहीं से जो है डिफ्रेंशिएशन करने के बाद बी, क्योंकि इसका तो जीरो हो जाना है, जीरो प्लस बी और फिर एक्स का एक होगा, डी टी अपान में डी एक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है बी यहीं पे रहेगा और डी एक्स को इधर पक्षांतर करेंगे, बी को यहीं पे पक्षांतर कर देना चाहिए था, लेकिन हमसे गलती हो गया है, बी को यहाँ पे पक्षांतर करेंगे, डी टी अपान में बी हो जाएगा डी एक्स के इक्वल, और ये जो है डी टी अपान में बी यहाँ पर लिख देना चाहिए डी एक्स की जगह, और ये जो है यहाँ पर रख दिए हैं, और फिर अपान में इसको टी माने थे टी रख दिए हैं। फिर इसके बाद क्या किए हैं, बी का क्यूब निकालना चाहिए था, बी का स्क्वायर ही निकालें क्योंकि बी यहीं पे टिका ही है, बी का स्क्वायर निकाल लिए, और टी के पावर में टी माइनस ए के पावर में 2 अपान में टी का स्क्वायर लिखने के बाद पूरे को वर्ग के फॉर्म में लिख दिए, और इसको अलग अलग करने के बाद ये 1 से 1 टी से टी कट गया है, 1 आ गया है, ए अपान में टी हो गया, पूरा का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए। और चूंकि ये बी का क्यूब कैसे हुआ है, इसको निकाले हैं कांस्टेंट को बाहर, बी का क्यूब हो गया है, ए माइनस बी का होल क्यूब का अरे होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, फिर इसके बाद 1 ए के टी के पावर में माइनस में 2 है, ऊपर भेजेंगे माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में 2 इंटू ए अपान में टी डी टी। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन टी होता है ए के पावर में 2 और टी के पावर में, इसको जो है क्या किए हैं, इसका इंटीग्रेशन किए हैं, ये अचर पद बाहर निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन किए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए कहीं, अगर लिखें इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर -2, तो टी के पावर में -2 में ही एक जोड़ते हैं और -2 में ही नीचे भी जोड़ते हैं, टी के पावर में -1 होगा, -1 यही यहाँ पर लिखिए, -1 अपान में भी -1 और फिर -2a और फिर टी तो रहेगा ही रहेगा इंटू में, और अपान में 1 अपान में टी, इसी को log टी लिख दिए। फिर इसके बाद क्या किए, इसका माइनस इसमें मल्टीप्लाई करके, और ये जो है अपान ऊपर माइनस में टी था, माइनस में पावर था, उसको नीचे लाए तो प्लस में पावर हो गया 2a log टी। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो टी के जगह जो वैल्यू माने थे हम लोग वही रख करके आंसर आएंगे। समझ में आ गया होगा हमको उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले देख लें। क्वेश्चन 22